तकरीबन आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी होती क्या है और इसमें हम कैसे वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण का आखिर आधार होता क्या है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो वर्गीकरण है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो वो भी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। सबसे पहले आप समझो वर्गीकरण है क्या। तो जीवों का वर्गीकरण, नामकरण व पहचान। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास आसपास में लाखों की संख्या में हमारे पास में प्रजातियां हैं, जातियां हैं, तो उनका हम वर्गीकरण करें, अलग अलग प्रजाति को अलग अलग समूहों में बांट दें। ठीक है, फिर उनका नामकरण करें ताकि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम पहचान कर सकें। ठीक है, तो वर्गीकी जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ये क्या है, तो जीवों की उनकी समानता या फिर भिन्नता के आधार पर समूह में एक बांटने की प्रक्रिया है, जिसका नाम हम करते हैं वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के कार्य क्या होते हैं, तो अभी हमने बात की थी। वर्गीकरण का सबसे पहला काम होता है पहचान करना, कि जो जीव है, जीवों की पहचान करें कि आखिर जीव है ना वो है कैसे, उनके लक्षण क्या है। उसके बाद उनके लक्षणों के आधार पर एक समूह में बांटना, अलग अलग जीवों को अलग अलग समूह में बांटने का कार्य करती है। और तीसरी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करती है, मतलब समान विशेषताओं के लिए एक अलग समूह बना दिया, फिर हमें दूसरे ग्रुप में अलग समान विशेषता देख रही है, उनके लिए अलग ग्रुप बना दिया, तीसरा अलग ग्रुप बना दिया, तो ऐसे करके हम ग्रुप बनाते जाते हैं। ठीक है, तो मेनली 3 काम होते हैं, पहचान करना, नामकरण करना और वर्गीकरण करना। ठीक, अगर हम बात करें वर्गीकरण के स्तर की, तो मेनली हम देखते हैं 7 स्तर पर हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कितने स्तर हमारे पास में, 7 स्तर हैं। जैसे हमारे पास में पहले है स्तर पे प्रजाति या फिर जाति। ठीक है, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। इंग्लिश में बात करें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो हमारे पास स्पीसीज है ये सबसे छोटा समूह है, और जो हमारे पास किंगडम है ये सबसे बड़ा समूह है। चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं आखिर इनमें अंतर क्या है। देखो, सबसे पहले हम स्पीसीज की बात करते हैं, प्रजाति की। अब जाति की हम बात करते हैं, तो ऐसे समझो यहाँ पे केवल हम एक जंतु के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही जैसी दिखने वाली। हमने क्या की, देखे कि एक जैसे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, हम केवल उनको लेंगे। हमें क्या है, ऊपर से दिखने पर केवल एक ही जाति हमें देखना है। जैसे कि हम लेते हैं एक शेर की जाति लेते हैं जिसका नाम होता है पैंथेरा लियो। ठीक है, एक हमने शेर को देखा जिसका नाम था पैंथेरा लियो, तो जाति में केवल हमारे पास में क्या आएगा, पैंथेरा लियो आएगा। अगर हम वंश की बात करते हैं, तो वंश में हम देखेंगे हमारे पास जो जातियाँ हैं ना, जातियाँ 2 या 2 से अधिक जातियाँ हमें देखती हैं। अगर इनमें 2 या 2 से अधिक जातियाँ हैं, उनमें कुछ कुछ लक्षण हमें समान दिख रहे हैं, तो हम उन सभी को जोड़ के वंश में डाल देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पैंथेरा लियो। ठीक है, पैंथेरा लियो हम किसे बोलते हैं, पैंथेरा लियो हम बोलते हैं शेर को। ठीक है, पैंथर पार्डस बोलते हैं हम किसको, चीता को बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है पैंथर टिग्रिस। ठीक है, ये सभी शेर की वैरायटी है, जैसे चीता है, शेर है। ठीक है, तो ये सभी क्या हम देख रहे थे, पहले प्रजाति इनकी अलग थी, लेकिन हमने देखा इसमें समानता देखे, तो चलो एक और बड़ा समूह बना देते हैं। तो हम बोलेंगे जो प्रजाति ना, प्रजाति से बड़ा समूह होता है वंश का। जहाँ प्रजाति एक होती है तो वंश में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम वंश को जोड़ दें, कई वंशों को अगर हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आता है कुल या फिर फैमिली आती है, कुल या फिर फैमिली। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास शेर है, बाघ है, चीता है, ये सभी के सभी फैलिस के साथ आते हैं। तो ये सभी इनका क्या, फैलिस इनका क्या हो गया, इनका गण, कुल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एक जैसे कुलों में भी हमें कई गुण दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम एक और बड़ा समूह बनाने की कोशिश करेंगे और हम बनाते हैं गण को। ठीक है, फिर कई गणों को मिला के बनाते हैं वर्ग को, कई वर्ग को मिला के बनाते हैं संघ को, और बहुत सारे संघों को मिलाकर हम बनाते हैं किसको, किंगडम को। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, हालांकि इसे डिटेल समझने के लिए हमारे पास बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन हमें केवल इतना इंपॉर्टेंट डायरेक्ट नहीं पूछते यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये देखना पड़ता है कि 7 स्तर हैं, और 7 स्तरों को आपको क्रम बताना होता है कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। अभी तक जहाँ तक पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, डायरेक्ट वो यहीं पे पूछा गया है। बाकी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना हो सकता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसे हम कैसे याद करें, तो आप सीधी सिंपल एक ट्रिक याद रखना, किंग फिलिप। ठीक है ना, एक हमारे पास में किंग है जिनका नाम है फिलिप है, तो किंग फिलिप कम ओवर फॉर गॉड सोप। ठीक है, गुड सोप। ठीक है, तो किंग है ना, किंग से याद रखना किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जो किंगडम है वो सबसे बड़ी है, तो हम बोल सकते हैं बड़े से लेकर छोटे के क्रम हम देख रहे हैं। सबसे पहले किंगडम आएगा, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव से डायरेक्ट पूछ लेता है किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है। तो आप याद रखना, जैसे हम मानव का वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो हमारे पास में आता है होमोसेपियन। क्या आता है? होमोसेपियन। तो हम नाम दो चीज़ों पे ही देखते हैं, जो वैज्ञानिक नाम देखते हैं दो चीज़ों पे। कौन कौन से पे देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्पीसीज। ठीक है, हमारे पास जो स्पीसीज है वो कौन सी है। ठीक है, और जीनस कौन सा है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में जाति, क्या बोल सकते हैं हम? जाति या प्रजाति। ठीक है, और वंश। जाति और वंश के आधार पर हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक नाम रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वंश को रखते हैं, तो मानव का वंश कौन सा? होमो होता है। और जाति कौन सी है? सेपियन। तो इसका नाम क्या हो गया? होमो सेपियन होगा। वैसे अगर हम मानव की बात करें, इसकी फैमिली होती है होमोडिया। ठीक है, ऑर्डर होता है पेरीमेट, क्लास होते हैं मैमेलिया। ठीक है, फाइलम कौन सा होता है? कॉर्डाटा। और किंगडम कौन सा होता है? एनिमेलिया। ठीक है, बात क्लियर।